तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन घायल हो चुका था और अब उसके एक तरफ 3 विंग लायन और दूसरी तरफ लिनहान खड़ा था और अब लिनहान अपने एक और अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि ली चेन अब तुम इस 3 विंग लायन किंग के साथ एंजॉय करो। और ये कहकर लिनहान अपने अटैक को ली चेन के ऊपर कर देता है और अब इस अटैक के कारण ली चेन पूरी तरीके से उसके आइस में जम जाता है और अब ये लायन भी अपने एनर्जी बीम से ली चेन के ऊपर अटैक करता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। और अब हम उसी सैनिक को देखते हैं जो कि ली चेन का पीछा करते हुए वो भी उसी गुफा में पहुँच चुका होता है। और अब वो सैनिक कहता है कि मैंने ली चेन को यहीं पे आते हुए देखा था, जिस पर राव कहती है कि सावधान रहना क्योंकि मुझे इस गुफा के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है। और अब ये दोनों भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली चेन जमा हुआ था। और अब ली चेन को देखते ही राव कहती है कि वो वहाँ पर है और हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। और अब ये सुनने के बाद ये सैनिक जिसका नाम विहान होता है ये कहता है कि वो तो एक नंबर का झूठा है, तो फिर हम उसकी मदद क्यों करें। और अब ब्लड एल्डर अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास के पत्थरों को हटा देता है और फिर वो राव से ली चेन को फ्री करने के लिए कहता है। और अब ब्लड एल्डर के रियल फॉर्म को देखने के बाद राव कहती है कि आप तो ब्लड एल्डर हैं, जिस पर ब्लड एल्डर कहता है कि मैंने पहले ही अपने मैक्सिमम पावर को यूज कर लिया है और इसीलिए अब मैं ली चेन की हेल्प नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग ली चेन को बचा लो। और अब ये सुनने के बाद राव विहान से कहती है कि तुम जल्दी से ली चेन को फ्री कर दो। और अब विहान भी ली चेन की हेल्प करने के लिए मान जाता है और फिर वो अपनी पूरी पावर से अपने स्पेयर को साइज में मारता है और अब उस स्पेयर के लगने के कारण उस आइस में दरार आ जाती है और फिर ली चेन उस आइस को तोड़ते हुए फ्री हो जाता है। और अब ब्लड एल्डर ली चेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड एल्डर का ग्लो कम होने लगता है और अब ब्लड एल्डर को देख के ली चेन कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो रहा है। तो ब्लड एल्डर कहता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने बहुत ही ज्यादा पावर का यूज कर लिया है। और ये कहकर वो फिर से ली चेन की बॉडी में चले जाते हैं और फिर वो ली चेन से कहते हैं कि तुम्हें इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस जगह पे और भी ट्रेजर्स मौजूद हैं। और अब ली चेन कहता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो लायन अभी भी जिंदा है। और अब राव ली चेन से पूछती है कि मिस्टर वीरन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इस गुफा में क्या कर रहे थे, या फिर मैं यही सवाल यंग लॉर्ड ली चेन से पूछूं। और अब ये सुनने के बाद ली चेन अपने मन में कहता है कि ओ नो, मैं तो इन सब चीजों के बारे में भूल ही गया था। और अब ली चेन इस बात को बहुत ही फनी तरीके से टालते हुए कहता है कि देखो चांद कितना सुंदर है। और अब तभी वो गुफा हिलने लगता है और फिर वहाँ का रास्ता उन्हीं चट्टानों से ब्लॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये इसी लाइन के रोर के कारण हुआ था। और अब विहान कहता है कि इस लाइन को मैं देखता हूँ और इतना कहते ही वो अपने स्पेयर से सीधे उस लाइन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लाइन के एक ही पंजे से विहान बहुत ही दूर जाके चट्टानों से टकरा जाता है। और अब ये देखकर राव कहती है कि ये 10th लेवल का डोमिनिक बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और अब ये लायन राव और ली चेन के ऊपर भी अटैक कर देता है और अब इस अटैक को अपनी ओर आता देख के ली चेन राव को दूर कर देता है। और अब हम देखते हैं कि इस अटैक को देखने के बाद ऑटोमेटिक ली चेन के बॉडी में कुछ होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ली चेन के माथे पे एक फायर साइन आ जाता है और उसी साइन से एक ब्रॉन्ज कॉफिन निकलता है। और फिर हम देखते हैं कि उस कॉफिन से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और अब वो कॉफिन ऑटोमेटिक खुलता है और उसके अंदर से एक हेवनली हैंड निकलता है जो कि उस लायन बीस्ट को सीधे दबोच लेता है और देखते ही देखते उस लायन को वहीं पे मसल देता है। और अब ली चेन की ऐसी पावर देख के राव और विहान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो कॉफिन वापस बंद हो जाती है और फिर वो लिहान के अंदर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि ली चेन के बॉडी में एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट होने लगता है और उस ऑरा की सारी पावर उसी साइन से प्रोड्यूस हो रही थी। और अब ली चेन कहता है कि अब मैं इस पावर को और ज्यादा होल्ड करके नहीं रख सकता और इतना कहते ही ली चेन उस पावर को रिलीज कर देता है। और अब ये ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिसकी वजह से रास्ते के चट्टान भी हट जाते हैं। और अब ली चेन को देखते हुए विहान कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं कि ये लिन फैमिली का यंग लॉर्ड है। और अब ली चेन कहता है कि ये तो वही कॉफिन है जो कि मेरे सपनों में अक्सर आता है। और फिर ली चेन कहता है कि भला कोई सपना सच कैसे हो सकता है और आखिरकार ये कॉफिन मेरे अंदर आई कहां से। और अब राव अपनी जान बचाने के लिए ली चेन को थैंक यू कहती है, जिस पर ली चेन भी मोस्ट वेलकम मिस राव कहता है। और फिर ली चेन कहता है कि मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे उस आइस से फ्री किया। और अब इतना सुनते ही विहान काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि एहसान फरामोश कहीं के मैंने तुम्हें उस आइस से निकाला था, जिस पर ली चेन कहता है कि सॉरी मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ। और अब राव कहती है कि विहान उसे छोड़ दो और फिर राव कहती है कि ली चेन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, जिस पर ली चेन कहता है कि मिस राव आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पे भरोसा किया। और फिर ली चेन कहता है कि चूंकि वो 3 विंग लायन मर चुका है तो क्या आप मेरे साथ इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहेंगी। तब राव कहती है कि ली चेन मैं तुम्हारा कैंपस साइड पे वेट करूंगी क्योंकि विहान बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुआ है और इसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिस पर ली चेन कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑरा मौजूद हैं, तो हो सकता है कि हमें यहीं पे इनके इलाज के लिए कोई ट्रेजर मिल जाए। और अब ये सुनने के बाद राव कहती है कि अगर तुम सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो फिर तुम अपने आप को ही मुझे सौंप देना ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। और अब ली चेन भी राव की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और फिर ली चेन अपने मन में कहता है कि एक मिनट, अभी उसने क्या कहा कि मैं उसे अपने आप को सौंप दूं ताकि हम दोनों साथ रहें। और अब राव और विहान वहाँ से चले जाते हैं और अब राव को जाते हुए देखकर ली चेन कहता है कि मुझे अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। और अब ली
लीचेन वापस उसी लेक के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे अभी भी बहुत सारे स्पिरिचुअल पर्ल्स दिखते हैं, जिनका पावर लेवल लिहान के पास जो पर्ल था उसके पावर लेवल से थोड़ा कम था। और अब लीचेन उन सारे स्पिरिचुअल पर्ल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरह मेडिटेट करते हुए लीचेन के उसी गुफा में 3 दिन बीत जाते हैं और इन स्पिरिचुअल पर्ल के पावर की मदद से वो अपने क्यूआई और अपने पावर को बहुत ही एडवांस लेवल पे ले जाता है और अपनी कल्टीवेशन के इम्प्रूव होने के कारण उसका क्यूआई डार्क गार्डियन में प्रमोट हो जाता है। और इसके साथ ही लीचेन को एक स्किल भी मिलती है जिसका नाम स्काई बेंडिंग पाल्म है। और अब 1 हफ्ते बीतने के बाद लीचेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और अब लीचेन अपनी नई स्किल को चेक करने के लिए जैसे ही अपने हाथ को ऊपर की ओर बढ़ाता है, बस उसके ऐसा करने से ही ऊपर का चट्टान धंस जाता है और वो चट्टान धंस के सीधे लीचेन के ऊपर गिरता है। और अब लीचेन बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि अब मैं ऊपर की चीजों पे टेस्टिंग नहीं करूंगा। और फिर लीचेन अपने उस पाल्म को देखते हुए कहता है कि सच में मेरा अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और फिर लीचेन कहता है कि मैंने सक्सेसफुली इनेट लेवल के 8वें लेवल को अचीव कर लिया है। और अब लीचेन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे जल्दी से राव के पास जाना चाहिए। और अब लीचेन बहुत ही जल्दबाजी में उस गुफा से बाहर निकल जाता है। और फिर लीचेन कहता है कि राव मैं वापस आ गया, लेकिन कैंपस साइड पे राव नहीं होती है। और अब ये देखकर लीचेन कहता है कि उसने तो कहा था कि वो मेरा यहीं पे वेट करेगी। और अब लीचेन की नजर एक लेटर पे पड़ती है और वो लेटर राव ने लीचेन के लिए ही लिखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि विहान उस लायन के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कैंप में पहुंचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। तो इसीलिए अब हम लोग उसके शव को लेकर वापस ताइक्यूंग सेक्ट जा रहे हैं। और हाँ, मुझे मिस मत करना क्योंकि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और अब ये पढ़ने के बाद लीचेन कहता है कि ब्रदर विहान आपने मेरे लिए अपनी जान दी और अब आपकी भी मौत का बदला मैं उस लिहान से लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम याचाओ सिटी के मेन गेट को देखते हैं, जिसको देखते हुए लिहान कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया। और अब हम लोग उस गेट के गार्ड्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि सिटी में एंटर करने का फी एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जिस पर वही खड़ा आदमी कहता है कि लॉर्ड लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब वो गार्ड उसे एक किक मारते हुए वहाँ से भगा देता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि दोबारा यहाँ पे लौट के मत आना वरना यही भाला घुसेड़ दूंगा। और अब इतना सुनते ही वो आदमी वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। और अब लीचेन उस गार्ड के पास आ जाता है और अब ये गार्ड कहता है कि क्या तुम्हारे पास एंट्री फी देने के पैसे हैं, जिस पर लीचेन कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। और फिर लीचेन कहता है कि पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए, मुझे मिल नहीं रहे। और अब ये सुनने के बाद ये गार्ड कहता है कि जब तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं होते तो फिर तुम लोग यहाँ पर आते ही क्यों हो। और फिर वो गार्ड अचानक शांत होते हुए कहता है कि वेट आप तो। और अब इतना सुनते ही लिनचेन उसे रोक लेता है और कहता है कि लिनहाओ प्लीज चिल्लाना मत और मुझे चुपचाप अंदर जाने दो, जिस पर लिनहाओ भी ओके कहता है। और अब पीछे से वो दूसरा गार्ड कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तब लिनहाओ उस गार्ड से कहता है कि देखो पहाड़ों पे कितनी सुंदर लड़कियां हैं। और अब इधर लिनचेन चुपचाप सिटी में एंटर करने लगता है। और अब सिटी में एंटर करने के बाद लिनचेन सीधे एक होटल में जाता है, जहाँ पर उस होटल के अंदर में सारे लोग अपने अपने सेक्ट की बड़ाई कर रहे थे। और अब वहाँ पे मौजूद एक लेडी कहती है कि मिस्टर लिनहान कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, उन्होंने इतने यंग एज में इनेट लेवल के 10th लेवल को अचीव कर लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने हेवनली आई स्कोर को भी कल्टीवेट कर लिया है। और अब उनकी बातें सुनने के बाद लीचेन कहता है कि सच में लिनहान को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और अब लीचेन उस होटल के मालिक के पास आता है और अपने लिए कमरे को बुक करने के लिए कहता है। वो मालिक कहता है कि सॉरी सर, दरअसल लिन फैमिली में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसकी वजह से सारे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के रूम फुल हो चुके हैं और इस होटल में बस 3rd क्लास की एक आखिरी रूम बची हुई है। तब लीचेन कहता है कि ओके, उस रूम को मेरे लिए बुक कर दो। और अब लीचेन जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसकी नजर अपने पीछे बैठे हुए एक आदमी के ऊपर पड़ता है। और अब उस आदमी को देख के लीचेन कहता है कि इसके पास तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग हो रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीचेन याचो सिटी में एंटर कर चुका था और अब लीचेन उसी सिटी के एक होटल में ठहरता है। और अब अपने रूम में पहुंचने के बाद लीचेन कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिन फैमिली के यंग लोड होने के बावजूद भी मैं कभी भी ऐसे 3rd क्लास रूम में रहूंगा। और फिर लीचेन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे सबसे पहले अब रेस्ट करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है और फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी इतनी रात में अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है और इसकी वजह से लीचेन की नींद बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन ये आदमी बिना किसी की परवाह किए बस अपने प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू किए जा रहा था। और अब उसकी आवाज के कारण लीचेन की भी नींद टूट जाती है। और फिर लीचेन खिड़की से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को रात में भी चैन नहीं है। लेकिन ये आदमी लीचेन की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू किए जा रहा था। और फिर वो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड के एक बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट करता है। और अब उसके इस अटैक को देख के लीचेन कहता है कि सच में ये स्वॉर्ड लाइट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस तरह के अटैक को तो केवल एक डिवाइन कल्टीवेटर ही प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इस अटैक में अभी भी एक कमी है। और अब
इतना सुनते ही ये आदमी अपने स्वॉर्ड को सीधे लीचेन के ऊपर तन देता है और फिर वो लिंचन से पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरे स्वॉर्ड के अटैक में कौन सी कमी नजर आई। अब लिंचन कहता है कि यकीनन तुम्हारा स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे तुम फ्लोलेस नहीं कह सकते। और अब लीचन की बात सुन के ये आदमी अपने स्वॉर्ड को लीचन के ऊपर से हटा लेता है और अब ये आदमी लीचन से पूछता है कि मैं कैसे अपने स्वॉर्ड के दोस्त को दूर कर सकता हूँ। तब लीचन कहता है कि जैसा कि लोग कहते हैं एक परफेक्ट स्वॉर्डमैन को अपनी फ्लोलेस स्वॉर्ड चलाने के लिए हमेशा अपने क्यूआई माइंड और अपने हार्ट को एकजुट करना पड़ता है, जिससे कि किसी भी स्वॉर्ड का अटैक बिल्कुल फ्लोलेस और परफेक्ट बनता है। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी कहता है कि ये तो सेम वही बात है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे बताई थी। और फिर ये आदमी कहता है कि तुम जरूर यंग लॉर्ड लीचेन हो। और फिर ये आदमी लीचेन को ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं जेन वू दाओ हूँ और मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट से हूँ और तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। और अब इतना सुनते ही लीचेन कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई लीचेन नहीं बल्कि मेरा नाम तो वीरेन है। और फिर लीचेन अपने मन में कहता है कि ये आदमी मेरी आइडेंटिटी जानता है, तो क्या ये लिहान के द्वारा भेजा गया कोई असिस्टेंस है। और अब जिंदाओ कहता है कि ब्रदर लिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। और फिर जिंदाओ कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि इस हार्टलेस स्वॉर्ड टेक्निक को बस 2 ही लोग जानते हैं, जिसमें से एक पर्सन लिन फैमिली का यंग लॉर्ड ली चैन है। और अब ये सुनने के बाद ली चैन रिलैक्स होते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर ली चैन कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि वो दूसरा पर्सन कौन है। तब जिंदाओ कहता है कि वो दूसरी पर्सन ताइक्यूंग सेट की मास्टर क्यूइंग राव है। और अब ये सुनने के बाद ली चैन कहता है कि क्या सच में वो दूसरी पर्सन राव है। और फिर ली चैन कहता है कि आखिर क्यों एक मास्टर होने के बावजूद भी उसकी लेवल बस इनेट लेवल के 7वें लेवल पे है। और अब जिंदाओ कहता है कि ब्रदर लिन मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलना चाहोगे। जिस पर ली चैन भी ओके कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग लिन फैमिली के टूर्नामेंट वाली जगह पे पहुँचने लगते हैं। और अब ली चैन भी वहाँ पे उबासियाँ लेते हुए पहुँच जाता है और अपने आप से कहता है कि मैं कल रात को कुछ ज्यादा ही देर तक जाग गया था। और अब हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोग जानते हो कि जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो लिन फैमिली का अगला सक्सेसर बनेगा। और फिर एक आदमी कहता है कि ये टूर्नामेंट तो बस एक बहाना है, ये कौन नहीं जानता कि ये सारे लोग मिलके बस लिहान को ही जितवाने वाले हैं। और अब हम देखते हैं कि इन सारी बातों को ली चैन भी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। और अब लिन फैमिली का एक एल्डर कहता है कि सारे लोग शांति बनाए रखेंगे। और फिर ये आदमी कहता है कि भाइयों और उनकी बहनों आप सभी का लिन फैमिली के इस टूर्नामेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आप सभी को हमारे आदरणीय गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिन फैमिली के हेड लिन जेन, दूसरे हेवनली स्वॉर्ड सेट के ट्रू डिसाइपल जिन दाओ, तीसरे वांग फैमिली के हेड वांग जेंग और चौथे लू फैमिली के हेड लू येन। और वांग फैमिली और लू फैमिली का नाम सुन के लीचेन कहता है कि क्या ये लोग भी षड्यंत्र में मिले हुए हैं। और फिर ये एल्डर कहता है कि हमारे आखिरी और सबसे आदरणीय गेस्ट जो कि इस टूर्नामेंट को लीड करेंगे लिन फैमिली के पेट्रिस एल्डर लीजिंग। और अब एल्डर लीजिंग कहते हैं कि ऑफिशियल तौर पे इस टूर्नामेंट को अभी और अब से शुरू किया जाता है और इस टूर्नामेंट में एक मिक्स बैटल होने वाला है जिसमें आप सभी को एक दूसरे से फाइट करनी है। और जो इस बैटल का लास्ट सर्वाइवल होगा, अगर वो लिन फैमिली का डिसाइपल हुआ तो फिर वो लिन फैमिली का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और अगर लास्ट सर्वाइवल कोई अदर सेक्ट से हुआ तो फिर उसकी शादी लिन फैमिली के डॉटर से की जाएगी और उसे लिन फैमिली का यंग लॉर्ड का पद दिया जाएगा। और वांग फैमिली का हेड लिन फैमिली के हेड से कहता है कि हम लोगों ने उस आदमी को ढूंढ लिया। जिस पर लू फैमिली का हेड कहता है कि उस आदमी की मदद से यंग मास्टर लिहान को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब लिंजन कहता है कि इस बार मेरे बेटे को लिन फैमिली का यंग लॉर्ड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर लिहान कहता है कि पिताजी अगर मैं इस फाइट को फेयर तरीके से भी करूंगा तो भी इस टूर्नामेंट में मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। जिस पर लीजन कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो। और अब जिंदाओ कहता है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो जाते हैं। और अब ये सुनकर लीजन कहता है कि अच्छा ये भी यहीं पे बैठा है। और फिर लीजन कहता है कि भतीजे तुमने मेरी जितनी भी बातें सुनी वो सारी तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया था। तब जिंदाओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ना ही मैंने तुम्हारी कोई बातें सुनी और ना ही मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। और अब एल्डर लीजिंग टूर्नामेंट को शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। और अब इतना सुनते सारे लोग आपस में फाइट करने के लिए भिड़ जाते हैं और तुरंत सारे लोगों के बीच गुत्थम गुथाई शुरू हो जाती है। और अब एक आदमी लीचेन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो आज मारा जाएगा। जिस पर लीचेन उसे बस अपने नॉर्मल पंच से जमीन पे लेटा देता है। और अब लिहान भी बैटल ग्राउंड में आ जाता है। और अब तभी एक आदमी अपने वेपन के साथ लिहान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिस पर लिहान उसकी ओर देखते हुए कहता है कि ये सब तो यूजलेस है। और फिर लिहान बस अपने एक ही पंच में उस आदमी को एक सितारा बना देता है। और अब लिहान की पावर देख के लीचेन कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये इनेट लेवल के 10वें लेवल के पीक लेवल पे है। और अब लीचेन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन लीचेन बहुत ही फुर्ती से उसके अटैक से बच जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये वही होटल वाला आदमी होता है। और अब ये आदमी कहता है कि बच्चे तुम्हारी सेंस तो काफी अच्छी है। और अब इस आदमी को यहाँ पर देख के लीचेन कहता है कि जरूर इसे लीचेन ने ही हायर किया होगा। और अब लीचेन तुरंत उस आदमी के पास पहुँच के उसे एक पंच मारता है, लेकिन इससे इस आदमी को कुछ भी नहीं होता
होता है। और फिर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा पंच काफी अच्छा था, लेकिन ये मेरे सामने यूजलेस है। और अब ये देखकर ली चेन कहता है कि इसके पास तो गोल्डन एल्केमी बॉडी है। और अब वहाँ पे मौजूद सारे लोग ली चेन को देख के पहचान जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि यंग लॉर्ड ली चेन तो अभी जिंदा है। और अब ली चेन को देख के लिहान कहता है कि अच्छा तो तुम फिर से बच गए। और फिर लिहान कहता है कि चलो आज ये सबके सामने साबित कर ही देते हैं कि कौन लिन फैमिली के यंग लॉर्ड के पोजीशन को डिजर्व करता है। जिस पर ली चेन कहता है कि तो फिर देर किस बात की है, चलो आ जाओ। तब ये आदमी अपने अटैक के साथ ली चेन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बच्चे पहले मुझसे तो भिड़ लो। और अब इसके अटैक को देख के ली चेन भी अपने फायर बर्निंग स्फीयर को निकाल लेता है। और फिर उन दोनों के अटैक की टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब ये आदमी कहता है कि बच्चे सच में तुम्हारी कल्टीवेशन तो थोड़ी डीप है। और फिर ये आदमी अपने अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि सच में अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए वर्दी हो। और ये कहकर ये आदमी अपनी पावरफुल अटैक को ली चेन के ऊपर कर देता है, जिस पर ली चेन उसके इस अटैक को देखने के बाद अपने नई स्किल स्काई बेंडिंग का यूज करता है। और अब ये अटैक उस अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ली चेन के अटैक को देखकर ये आदमी कहता है कि आखिर उसने कौन सी स्किल का यूज किया। और तभी ली चेन उस आदमी के पास आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी दीवार से टकरा के वहीं पे ढेर हो जाता है। और उस आदमी का गोल्डन एल्केमी जेड मेडल लिन चेन को मिल जाता है। और अब लिन चेन की पावर देख के लिनहान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना आगे बढ़ जाएगा। और फिर लिनहान कहता है कि अब जो आगे होने वाला है उसकी वजह से तुम जिंदगी भर पछताओगे। तब लिन चेन कहता है कि क्या तुम में इतनी कैपेसिटी है कि तुम अपनी बातों को पूरा करके दिखाओ। तब लिनहान कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फाइनल राउंड में गिव अप कर दो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें सबके सामने अपने हाथों से मारूंगा। तब ली चेन कहता है कि लिनहान क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जब तक मौत न आ जाए तब तक तुम मुझसे फाइट कर सको, क्योंकि आज तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी नहीं आएगा। और अब लिन चेन की बात सुनने के बाद वहाँ का माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। और अब लिहान अपने मिस्टिक आइस को निकालते हुए कहता है कि ली चेन मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम मरने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो। अब ली चेन भी अपने बर्निंग फायर स्पेयर को निकालते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही ज्यादा उतावला हूँ लेकिन तुम्हें मारने के लिए। और ये कहकर ली चेन लिहान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।